समुद्र पार पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता साल 38 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र भेजी। इसके बगैर पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। पाकिस्तान का दिफा करने पर आपको सल्यूट पेश करता हूँ। दियार गैर में आप पाकिस्तान के अजीम हीरोज़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। भारत को कई बार वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की। आलमी कमेटी बनाने का ऐलान किया, मगर 6 मई को दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला करके 54 बेगुनाह लोगों को शहीद किया, मसाजिद को शहीद किया और दीगर मकामात पर हमले किए गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जंग को बेहतरीन अंदाज में लीड किया। हमारी फजाइये के शाहीनों ने दुश्मन के 6 जहाज जमी बोझ किए। दुश्मन को चंद घंटों में ही अपने अंजाम का अंदाजा हो गया था। आला तरीन टेक्नोलॉजी से भारतीय रेलवे का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा फ़ख्र। जब शहबाज शरीफ ने हुकूमत की जिम्मेदारी संभाली तो बड़ा कठिन वक्त था। कहा जा रहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म और इनकी टीम ने दिन रात काम करके मुल्क को भंवर से निकाला। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े मुल्क भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया। भारत समझता था कि वो खित्ते को चैंपियन समझता है। पाकिस्तान ने 10 मई को भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान सिफारती तौर पर दुनिया के नक्शे पर एक नए तशख़्ख़ुस के साथ उभरा है। हर ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का सफीर है। महंगाई 38% से कम होकर 5% पर आ चुकी है। अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान में शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई। पहली बार बाहमी इत्तेहाद के साथ मुल्क को आगे लेकर जाया जा रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इक़्तिदार संभालते ही माशी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। थोड़े ही वक्त में वजीर आज़म की क़यादत में मुश्किलात पर काबू पा लिया गया। शहबाज शरीफ के लिए अव्वल व आखिर सिर्फ पाकिस्तान है। तरसीलात ज़र पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। वजीर आज़म, फील्ड मार्शल और टीम ने माशी महाज पर दिन रात मेहनत की। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल के बगैर दुनिया का अमन अधूरा है। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम अमन पर पैगाम। कहा, आलमी यौम अमन महज जंग ना होने का नहीं, इंसाफ और मुसावात के फ़रोग़ का दिन है। पाकिस्तान आलमी और इलाकाई अमन में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म का अमन और इंसाफ के उसूलों पर गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। कहा, भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में जारी संगीन इंसानी अलमियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि अमन सिर्फ जंग के खात्मा होने का नाम नहीं है। अमन इंसाफ, मोहब्बत और एहतराम के साथ जीने का दूसरा नाम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि दुनिया अमन चाहती है, जंगे माशी और इंसानी बहरानों को जन्म देती हैं। मैदान सज गया, दुनिया की नज़रें दुबई पर। पाक भारत एक और मार्का शाम 7:30 बजे होगा। शाहीनों का मोराल बुलंद, हार का बदला चुकाने के लिए तैयार। शायकीन भी पुरजोश। ओपन प्लेयर साइमा यूब को मिडिल ऑर्डर पर खिलाए जाने का इम्कान है। साहिबजादा फरहान के साथ फ़खर जमान ओपनिंग करेंगे। हसन नवाज की जगह हुसैन तलत को टीम में शामिल किए जाने की तवक्को है। फास्ट बॉलिंग की जिम्मेदारी शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ संभालेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से तवील मुलाकात, मुत्तहिद होकर खेलने का मशवरा। मुतनाज़िर रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट। एक बार फिर पाक भारत मैच के रेफरी तैनात एंडी पाइक्राफ्ट ने मुआफ़ी मांगी थी। 14 सितंबर को होने वाले छठे मैच में एंडी पाइक्राफ्ट ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिदायत पर हरीफ कप्तान सूर्या कुमार यादव को हाथ मिलाने से मना किया था। भारतीय कप्तान प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने का सवाल गोल कर गए। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बैट और गेंद का अच्छा मुकाबला होगा। हर गेम नया चैलेंज होता है। दरिया सतलुज और चनाब के बेरहम सैलाबी रेलों ने उच्च शरीफ के बासियों से छत छीन ली। बच्चों, औरतों, बूढ़ों समेत बेयारो मददगार मुतासरीन खुले आसमान तले बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। अहमदपुर सियाल में सैकड़ों मकानात और खड़ी फसलों के साथ हजरत पीर ताहिर ज़ाहिर कब्रिस्तान भी डूब गया। मुतादिद कब्रों के निशानात भी मिट गए। कसूर में ओला के हिफाजती बंद पर कटाव जारी। बंद के टूटने का खदशा बढ़ गया। बर वक्त मरम्मत ना की गई तो दर्जनों देहात मुतासर हो सकते हैं। पाक पतन के नशेब इलाके डूब गए। सैलाबी पानी ने बाकर के गांव का रुख कर लिया। हैवी मशीनरी के जरिए बंद बांधने का अमल जारी। जलालपुर पीरवाला में हजारों अफराद बेघर। मुतासरीन सड़क किनारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। हुकूमत से दाद रसी का मुतालिबा। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 98,000 क्यूसेक, सुलेमान की पर पानी का बहाव 82,000 क्यूसेक है। तर्जमान PTMA के मुताबिक दरिया चनाब मराला के मुकाम पर पानी का बहाव 43,000 क्यूसेक है। खान की हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 38,000 क्यूसेक है। कादराबाद के मुकाम पर पानी का बहाव 37,000 क्यूसेक, हेड तरीमो पर 38,000 क्यूसेक है। पंजनत के मुकाम पर पानी का बहाव 1,18,000 क्यूसेक है। दरिया रावी में जस्सड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 7,000 क्यूसेक, शादरा पर
9,000 क्यूसेक है। बल्लो की हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 29,000 क्यूसेक है। हट सुधनाई के मकाम पर पानी का बहाव 28,000 क्यूसेक है। दरिया सिंध में सैलाबी तबाही बढ़ने लगी है। नौशेरो फिरोज लूप बंद टूटने से पानी बकरी शहर दाखिल हो गया। दुकानें और घर ज़ेर-ए-आब, गवर्नमेंट स्कूल, सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह, शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। पाक सऊदी मुआहदा दो पार्टियों का नहीं, दो रियासतों के दरमियान मुआहदा है। सबको मालूम है कि इस मुआहदे में शहबाज शरीफ का कितना किरदार है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने पर तवज्जो दे, अवाम फाकों पर मजबूर हैं। हरमैन शरीफैन की हिफाजत तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म को चाहिए कि सऊदी अरब की तरह अफगानिस्तान का भी दौरा करें। अफगानिस्तान से भी दिफाई मुआहदा जरूरी है। पंजाब में कचरा ठिकाने लगाने का जदीद मंसूबा मुतारिफ। कचरा जमा करने के लिए रंगदार कूड़ेदान इस्तेमाल करने का हुक्म। पहले मरहले में स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस तमाम तालीमी इदारों में नाफिज करने की मंजूरी। सरकारी और निजी दर्सगाहों में 5 रंग के कूड़ेदान रखे जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर माहौलियात एंड क्लाइमेट चेंज मरियम औरंगजेब मंसूबे की निगरानी करेंगी। 30 सितंबर तक तमाम स्कूल्स में रंगों वाले कूड़ेदान लगाने की डेडलाइन मुकर्रर। 1 अक्टूबर से मुआयना शुरू होगा। रंगदार कूड़ेदान ना रखने पर जुर्माने होंगे। डब्बों में अलग अलग किस्म का कूड़ा करकट जमा किया जाएगा। पीले रंग के डब्बों में कागज और रद्दी जमा की जाएगी। सब्ज रंग के डब्बों में बोतलें, कांच के टुकड़े, लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाला जाया शुदा सामान डाला जाएगा। ग्रे रंग में फलों के छिलके, जाया शुदा खाना, पत्ते और गली सड़ी सब्जियां फेंकी जाएंगी। लाल रंग के कचरे के डब्बे लोहे और दीगर धाती कूड़े के लिए इस्तेमाल होंगे। ऑरेंज डब्बे प्लास्टिक वेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इन अशिया को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।